परम आदरणीय विराजमान भगवत चरणानुरागी माताओं बहनों एवं भाई, आज छठा दिन है। आप और हम सभी श्री भागवत कथा के माध्यम से अपने स्वरूप के दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। और स्वरूप का दर्शन कहाँ होता है? स्वरूप का दर्शन जो है वो आईने में होता है। आईने में जो है हमें अपना स्वरूप दिखता है। आईना खुद को बना ले ओ संवरने वाले, ताकि तुझ में नजर आए उसे सूरत अपनी। हमारे जो दादा दादी उनसे वो लोग आईना नहीं देखा करते, क्योंकि कर्म जो है वो बंधन का कारण बनता है। कर्म जो है वो बंधन का कारण बनता है। कोई भी कर्म किया जाए वो बंधन का कारण बनता है। और ये जो भूमि है ये कर्म भूमि है, ये कर्म भूमि है और कर्म बंधन का कारण बनता है। तो अब कैसे हो महाराज? बिना कर्म किए भी नहीं बनना और कर्म जो है वो बंधन का कारण बनना है, कारण बनता है। और जो परमार्थ के लिए दूसरों के लिए कर्म किया जाता है वो कर्म मुक्ति का कारण बनता है। कहने का मतलब कर्म करने से पहले तुम्हारी जो मनोवृत्ति है उसकी दशा को बदलने का आवश्यकता है। समझ रहे हैं ना? जैसे प्राय समाज के लोग सुख संपत्ति वैभव मान प्रतिष्ठा को प्रभु कृपा मानते हैं जी विपिन जी, ऐसा ही है। प्राय समाज की मानसिकता एक है कि अगर खूब पैसा है, चकाचक बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया प्रतिष्ठा, बढ़िया फैक्ट्री, बढ़िया गाड़ी, तो समझो प्रभु कृपा है। लेकिन भागवत कहती कि नहीं, ये गलत धारणा है। बाहर की जो बाहरी जो वस्तुएं हैं, बाहरी जो वातावरण है, जो तुम्हें सुख संपदा प्राप्त हो रहा है, वो तो सब तुम्हारे कर्म और तुम्हारे भाग्य के बल पर है। लेकिन आंतरिक जो तृप्ति है, सब कुछ होने के बावजूद भी समाज में लोगों में आंतरिक तृप्ति नहीं मिलती। समझ रहे हैं? अंदर वाली जो तृप्ति है वो नहीं प्राप्त होती। और सब कुछ होने के बावजूद भी या कुछ भी ना होने के बावजूद भी अगर आंतरिक तृप्ति है तो समझना तुम्हारे ऊपर प्रभु की असीम कृपा है। जैसे सरल सी भाषा में कहा है, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। जब तक संतोष अंदर की तृप्ति नहीं आती तब तक प्रभु की कृपा समझना नहीं है। बाकी ये जो बाहरी जितना भी दिख रहा है ये तो सब कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, जो जस करय तस फल जाय, जो जस करय फल जाय, जो जस करय तस फल जाय, जो जस करय तस फल जाय।
मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे बहुत से लोगों को कितना कमाते हैं तब भी तृप्ति नहीं होती, तब भी तृप्ति नहीं होती, उसे तृप्ति, उसको लालसा बनी रहती है। या फिर यूं कहें कि ज्ञान भी नहीं है। मैं अभी दिल्ली में था कथा में, पंजाबी बाग में, तो मैंने कुछ बेटे से पूछा, उसी परिवार के, वो बाहर रहता है, मेरे पास आया तो उसने कहा कि बस गुरुजी ऐसी कृपा कर दो कि पैसा कमाओ। मैंने कहा पैसा तो बहुत है तुम्हारे पास, क्या करोगे? तो उसने कहा बस एक ही लालसा है, खूब पैसा कमाओ। मैं करेगा क्या? तो उसने कहा कि ये नहीं पता क्या करना है, करेगा क्या इतने पैसे का? कहने का अभिप्राय कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है कि अंदर की संतुष्टि क्या है, अंदर की तृप्ति क्या है। बस दौड़े चले जा रहे हैं, रेस में दौड़े चले, लेकिन ये नहीं पता कि हमारी मंजिल क्या है, हमारी मंजिल कहाँ है। एक गरीब आदमी चना बेच रहा है और कोई गाड़ी वाला सेठ रुका, उसको मन हुआ चना खाए, और उसने चना खाया, और चना खाया तो बड़ा स्वाद। अब वो व्यापारी आदमी, उसने कहा इतना स्वादिष्ट चना, और तू यहाँ वृंदावन की सड़क पर बेच रहा है, कहाँ बैठा हुआ है तू? तुझे तो दिल्ली में होना चाहिए, मॉडल टाउन वगैरह में। ये कहाँ बैठा है तू? 50-50 पैसे में चने बेच रहा है। अच्छा देखो, मॉडल टाउन का नाम लेते ही रीतिका प्रसन्न हो गई। माई का बड़ा प्रिय होता है। उस आदमी ने कहा कि मुझे तो यहां भी वही मिल रहा है, दिल्ली में भी, क्या करूंगा वहां जाके? उसने कहा कि वहां तू चना बेचेगा तो तेरा चना बहुत पैसे में बिकेगा। सुबह 5 बजे बैठते थे और शाम को 5 बजे 6 बजे उठते थे, ऐसी बैठक थे 80 वर्ष की उम्र में भी। दुर्गा सप्तशती कंठस्थ, मतलब बड़े प्रभु की बड़ी कृपा थी। और उनका सामान क्या था? केवल एक झोला, उसमें 2 धोती और उनका पंचपात्र वगैरह। अच्छा, जब वो हमारे पास से जाते थे तो उनकी दक्षिणा वगैरह इकट्ठी हो जाती थी। एक बार मैंने उनको दक्षिणा दी तो मेरे सामने वो डब्बा नहीं होता लोहे का, तो डब्बा रखते थे, तो वो दक्षिणा बहुत ज्यादा हो गई थी, अधिक थी, करीबन 1.5-2 लाख, 1.5 पौने थे। अगर मुझसे ज्यादा कोई दुखी होगा तो निकाल लेगा, लेगा तो क्या लेगा, लेगा तो ले लेगा। आहा, मैंने जब सुना तो मतलब आश्चर्य, क्या तृप्ति है, क्या शांति है। आज हम थोड़े थोड़े पैसे के लिए कितने बंधन में रहते हैं। ताला लगा दो, लॉक लगा दो, देख ना ले, संभाल लो, ठीक से रखो, लेकिन वहां पे क्या तृप्ति है, जबकि उनको परम आवश्यकता है धन की। धन की बहुत आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा महाराज जी ले लेगा तो ले लेगा, अगर कोई मुझसे भी बड़ा दुखी होगा तो वो ले लेगा।
इसको तृप्ति कहते हैं। जहां तृप्ति होती है वहां भय नहीं होता। ये जितने भी ब्रजवासी हैं, ये जब से नारायण आए हैं तब से ये तृप्त हैं। इनको तृप्ति हो गई है और सबने गिरिराज जी महाराज का पूजन किया है। कहते हैं गिरिराज जी महाराज ने प्रकट होकर सबको दर्शन दिया। और देखिए सब ब्रजवासियों ने भोग लगाया। भोग में क्या प्रधान होता है? भोग में प्रधानता काहे की होती है, हैं? बताइए, भोग में क्या प्रधान होता है? वस्तु प्रधान है कि भाव प्रधान है? भाव प्रधान है। भोग में वस्तु नहीं, भाव। इन ब्रजवासियों ने भाव से भोग लगाया है। और परमात्मा तो भाव सही भाव बिनारी जय नटवर नंद किशोर। भाव से अगर भगवान को भोग लगाएं तो आज भी भगवान पाते हैं। थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर की बाट की। जी मोहारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो भाव से ऊपर की बाट की। पाटलियारी
सूरत बोले घाट की, तुम्हारा श्याम घड़ी निभावे बेटी जाट, निभावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई हरि बोल। की बात की, जी हमारा काम धड़ी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। वो थाली भर कर गए की ऊपर की बाट की, जी तुम्हारा श्याम घड़ी जिबावे बेटी जाट की, जिबावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर की बात की, जी हमारा काम धड़ी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिबावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिबावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट। तो क्या हम माला अर्पण करते हैं? माला नहीं, माला के रूप में हम अपना भाव अर्पण करते हैं परमात्मा को। पुष्प के रूप में हम अपना भाव अर्पण करते हैं। जो भोग लगाया जाता है, क्या भोग हमारा है? नहीं, भोग के रूप में हम परमात्मा को अपना भाव अर्पण करते हैं। आप स्वीकार करें। महाराज लीला में इन गोपिकाओं ने अपनी चुनरी को बिछाया है भगवान के चरणों में, और चुनरी का भाव है। इन गोपिकाओं ने कहा, प्रभु ये चुनरी नहीं, हम अपना हृदय आपके चरणों में बिछा रहे हैं। भाव से लगाओ, भाव से बुलाओ। क्या उनके सामने कभी बैठकर बातचीत करते हो? ना। कोई परेशानी आ गई, टेंशन आ गई तो कहे भगवान बस। अब के तो मैं भागवत भी सुन के आई वृंदावन में, फिर भी पता नहीं परेशानी कैसे नहीं जाए। भोग लगाते हैं, क्या हम बैठते हैं? सच बताना जी, बस वो थाली आगे करी और खींची। अब बताओ इतनी देर में कोई भोजन कर पाता है क्या? हालांकि वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा भाव क्या है? इतनी देर में कहीं भोजन होता है? भगवान के सामने भोग लगाओ तो बैठा करो। वैष्णव परंपरा, वैष्णव भक्ति, हमारे वैष्णव परंपरा में तो इतना ध्यान रखा जाता है, इतना कि लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है ना, उसमें उनके साथ खेला भी जाता है कि अब खेलने का समय हो गया, तो भक्त जो है उनके साथ बैठ के झुनझुना बजाता है। रात को जब दूध का भोग लगता है तो बैठ देखते हैं मूली डाल के दूध पीने लायक है कि नहीं, कहीं गर्म तो नहीं, मुंह तो नहीं जल जाएगा ठाकुर जी का, और कहीं ठंडा ना हो, पीने योग्य हो। और जितना समय दूध पीने में एक व्यक्ति को लगता है, उतने समय तक भोग लगता है। ये वैष्णव भक्ति है, वैष्णव परंपरा है। कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन, वो परमात्मा हमारे साथ है, तुम उसके साथ संबंध बनाओ। वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। उसे अपना मित्र बना लो, उसे पिता बना लो, उसे माता बना लो, उसे सखा बना लो, भाई बना लो, बहन जो मर्जी बना लो, वो सब कुछ बदलने के लिए तैयार है। लेकिन संबंध स्थापित करो।
और अगर परमात्मा से जीव का संबंध जुड़ जाता है, संबंध बन जाता है, तो संसार के जितने भी संबंध हैं सब उसके सार्थक हो जाते हैं। सारे संबंध उसके पवित्र हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। कहते हैं ब्रजवासियों ने भगवान से संबंध बनाया है, संबंध स्थापित किया है। महाराज गिरिराज जी महाराज की आरती हुई है, इसके बाद सबको आनंद है। अच्छा, जब शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा काम होता है, तो उसके बाद मन को प्रसन्नता होती है, होता है ना, मन में एक शांति मिलती है, मन को एक तृप्ति मिलती है। ये ब्रजवासी बड़े तृप्त हैं गिरिराज जी का पूजन करके, बड़े प्रसन्न हैं। जब से गिरिराज जी का पूजन किया तब से मन में बड़ी प्रसन्नता है। इधर इंद्र ने पूछा कि सब जगह का भोग आया कि नहीं। इन सेवकों ने कहा कि महाराज सब जगह का तो भोग आया, लेकिन ब्रज में एक छोकरा पैदा हो गया है, उसने आपकी पूजा का बहिष्कार करवाया है और आपकी पूजा की जगह गिरिराज पर्वत का पूजन कराया है। इंद्र ने कहा उस बालक का इतना दुस्साहस। अब देखिए, ये देववृत्ति है कि राक्षस वृत्ति? बैठा देवता की सीट पर है, लेकिन विचार जो हैं वो दैत्यों वाले हैं। कहते इंद्र ने आदेश दिया, जाओ ब्रजमंडल में इतनी वर्षा करो, इतना जल बरसाओ कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। है देवता की कुर्सी पे, लेकिन विचार दैत्यों वाले हैं। और बहुत ध्यान देना, परमात्मा विचारों को ही देखता है। कहते हैं महाराज इधर घनघरार घनघोर घमंडी चले वेग काले का, पूरे ब्रजमंडल चारों तरफ काले काले बादल हो गए। दिन में ही रात्रि हो गई, ऐसा लगा मानो प्रलय होगा, ऐसा भयंकर गर्जना। कहते ब्रजवासी आपस में बात करने, हमने तो पहले ही कहा था इंद्र की पूजा बंद करोगे तो उसका परिणाम ये होने वाला है, लेकिन बाबा नंद किसी की समाज बड़ा विचित्र है। ये जिधर देखते हैं कि पलड़ा भारी उधर ही हो जाते हैं। अभी तक तो कृष्ण के सहायक थे, अब जैसे ही विपत्ति आई वैसे ही पालक छोड़ दिया, बदल दिया। सभी नंद द्वार पर गए हैं। नंद जी ने गोविंद को बुलाया है, भगवान से कहा कि देखो ये क्या हो रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तुमने ही कहा था कि इंद्र का पूजन बंद करो। कन्हैया ने कहा मैंने कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी की थी, मैंने तो तुम्हें सलाह दी थी। अब क्या किया जाए कृष्ण? कन्हैया ने कहा कि मैं क्या बताऊं, अब आप अपना अपना देखिए। कहते सब ने ग्वाल बाल जो हैं वो चरणों में गिर गए, पकड़ लिया। अगर तुम नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? हमारा तो केवल नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मेरा कोई ना मेरा कोई मेरा कोई ना मेरा कोई ना, मेरा कोई ना